आज हम बात करेंगे घन के विकर्ण की कि घन का विकर्ण हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन और घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं। घन और घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो है वर्टिसेस इसकी लिखी हुई है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 इतने सारे जो 8 कोने हैं ये इसकी वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसकी वर्टिसेस से आप यहाँ पे देखिए कि इसकी अपोजिट वर्टिसेस को जब आप मिलाते हैं तो आपको विकर्ण मिलता है, यानी कि जो इसके विपरीत जो ये शीर्ष है इनको मिलाने से आपका क्या बनता है, विकर्ण। तो यहाँ पर देखिए 4 कोने हैं। सबसे पहले ये आइडिया लगा लीजिए, नीचे फर्श पे 4 कोने हैं और छत पे भी 4 कोने हैं। अब आप जो इसकी जो है विपरीत साइड में जो बिंदु हैं उनको मिला दीजिए। एक डायगनली हो गया, ठीक है, ये वाला बिंदु मिलाया मैंने, ये और ये हो गया। 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। 3 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। और छोटा कौन सा है, चौथा, ठीक है। 1 2 3 और 3 ये और ये 3 और ये 4, क्योंकि त्रिविमीय आकृति है तो इसको चारों तरफ से आप घुमा के देख सकते हैं। आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही घनाभ के लिए भी होता है कि इसमें 4 बिंदु हैं, ऊपर छत पे और नीचे फर्श पे भी 4 बिंदु हैं। तो यहाँ पर ये जो है अपोजिट वाली जो ये 2 बिंदु हैं, इसके 2 शीर्ष हैं, इनको मिलाइएगा। एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसको 2, ठीक है। ऐसे ही इसको मिलाइएगा यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। और फिर चौथा जो बचा है उसको मिलाइएगा इससे यहाँ से यहाँ तक 4। तो 4 इसके विकर्ण होते हैं। और अगर हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करें घन के लिए तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा की घात √3। अभी कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी आपको। और इसका विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, जो घनाभ का अगर हमें कभी निकालना हो। ठीक है, अब आप इसका सूत्र देखेंगे कि अगर घनाकार बॉक्स में अगर हमें कोई छड़ रखनी है तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ कैसी होगी वो देखनी है। तो आप ये देखिए कि इसकी जो है जो डायगोनल है उसमें रख के देखिए कि कितनी बड़ी छड़ इसमें अटक सकती है। तो मैंने ये स्केच पेन रख के देखा, तो यहाँ पर तक, जहाँ पर तक मेरी उंगली ये जो टिप ऑफ फिंगर है ऊपर जहाँ पे मेरा नाखून है वहाँ तक इतनी लंबी छड़ इसमें अटक सकती है। तो अब इसकी माप कितनी होगी अगर हमें ये निकालना है यहाँ तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे रखी जाने वाली लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, विकर्ण ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें सारी जो है वर्गाकार जो शीट है, तो प्रत्येक वर्गाकार शीट का क्या होगा, एल का वर्ग प्लस फिर एल का वर्ग यानी भुजा का वर्ग। तो कितनी भुजा है, कितनी बार आ गया, एल 3, तो 3 एल का वर्ग। अब एल का वर्ग है तो आप क्या करेंगे, उसे अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो एल बाहर आ जाएगा और अंदर √3 आ जाएगा। तो ये भुजा की घात √3 इसका सूत्र हो गया। तो अगर हमें क्यूब यानी घन में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालनी है तो हम भुजा की घात 3 करके निकाल सकते हैं। अगर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 2 √3 मीटर इसका विकर्ण आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी घनाभाकार बॉक्स के लिए भी कि इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद कीजिए, आता है कभी कभी 10th में क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसकी कोई भी साइड से भी डायगोनल पे देख लीजिए कि कितनी लंबी छड़ आएगी, यहाँ तक इसमें लंबी छड़ फिट होगी। ठीक है, तो इतनी लंबी छड़ इसमें आ सकती है सबसे बड़ी। तो उसके लिए आपको विकर्ण निकालना होगा और ये सूत्र लगा करके इसको करना होगा। तो D बराबर L का वर्ग, B का वर्ग, H का वर्ग निकाल करके उसका अंडर रूट निकाल देना होगा और उतना मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आपको दिया होगा यूनिट, उसमें आप डायगोनल निकाल सकते हैं कि इतनी लंबी छड़ इसमें रखी जा सकती है। अब इसका जो है सूत्र का जो प्रयोग है हम आगे देखते हैं उदाहरणों से कि कैसे हम इसको करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है वो कक्षा 10 का एक क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 130 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं। चूँकि हमें पता है कि जो घनाभ होता है आप उसकी आकृति इस टाइप की होती है। यहाँ पर एक रफ फिगर हम बना लेते हैं और आपको मैंने बताया है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या निकालेंगे,
इसका विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि जो घनाभ का विकर्ण होता है वो सबसे इसमें वो सबसे लंबी इसकी भुजा होगी, कि जहाँ पर आपने जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, तो इसकी जो विकर्ण होगा वो सबसे लंबी भुजा इसमें मानी जाएगी। तो जो विकर्ण होता है वो अपोजिट 2 पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये वाला, तो वो क्या होगी, उसकी अधिकतम जो है लंबाई की छड़ ये होगी। ठीक है, कि अधिकतम इतनी लंबाई की छड़ हम रख सकते हैं। कोई भी 2 अपोजिट कॉर्नर को आप इसमें मिला लीजिए, और आपको पता है कि घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं, तो आप एक विकर्ण की लंबाई इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले चूँकि आपको दिया है कि बक्से की लंबाई कितनी दे रखी है, एल लेंथ 120 सेंटीमीटर, ये जो है 120 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको, 40 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये ऊंचाई ये वाली हो गई आपकी। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है ऊंचाई, h बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें अब पूछा गया है कि कितने अधिकतम लंबी छड़ रख सकते हैं। तो उस छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो डी से शो करेंगे विकर्ण को हम। तो उसका सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, और इनका सबका सम निकाल करके आप उसका अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, ये सूत्र है, आप इसको लगा लीजिए और इसमें इसके मान रख लीजिए। 120 का वर्ग, 40 का वर्ग, 30 का वर्ग। ठीक है, अब 120 का वर्ग क्या होगा, 120 गुणा 120। बच्चे कई बार 120 गुणा 2 कर देते हैं, वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। आप इसको 120 गुणा 120 2 बार है तो वो कीजिए, 140 गुणा 40 कीजिए, 30 गुणा 30 कीजिए, क्योंकि इनका वर्ग दिया हुआ है। उसके बाद इनको जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 14400, 1600, 900। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ करके ये इतना आ रहा है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आ रहा है आपका जो है 16900 आ रहा है ये, तो आप इनको फैक्टर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, 159 गुणा 100 कर दीजिए। 100 के क्या फैक्टर होते हैं, गुणनखंड, 100 गुणा 100, 169 के होते हैं 13 गुणा 13। ये अंडर रूट के अंदर है तो एक बार लिख लेंगे, 13 बाहर आ जाएगा और 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 गुणा 10। ठीक है, 130 बाहर आने का क्या मतलब है कि जब ये जोड़े में है तो इनका सिर्फ एक लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 13 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, तो कितना आएगा, 130 आएगा। तो 130 सेंटीमीटर हमारी छड़ की लंबाई निकलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी जो छड़ है रखी जाएगी वो 130 सेंटीमीटर होगी। और आप देख लीजिए कि लंबाई कितनी है, 120, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, और हम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, 130 सेंटीमीटर, जो इन तीनों से ज़्यादा है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम डायगोनल क्यों निकालते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हमारी छड़ की लंबाई आएगी वो विकर्ण ज्ञात करने से आएगी। तो इस तरीके से हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात करते हैं। और घन का भी निकालने के लिए आपको पता है कि जब इनका वर्ग करते हैं, क्योंकि भुजा वहाँ सब सेम होती है, तो भुजा की घात 3 आता है उसका सूत्र। और भुजा जो भी होगी आपकी वो भुजा लगा लीजिए और उसका अंडर रूट 3 कर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करके आप घन का भी निकाल सकते हैं अगर घनाकार बॉक्स होगा। घनाकार में एक चीज़ ये कॉमन होगी, क्योंकि उसकी एक ही भुजा आपको दी होगी, वही लंबाई है, वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई है घन में। लेकिन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आया घनाभ का विकर्ण। तो आशा करती हूँ कि आपको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना आ गया होगा, या घन का विकर्ण ज्ञात करना आ गया होगा। घन के विकर्ण के लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूँगी कि किस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि घन का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं। घन की भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, घन का विकर्ण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि घन का विकर्ण जो है भुजा अंडर रूट 3 होता है, क्योंकि जब हम अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करेंगे तो L बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 अंदर बचेगा। आपको मैंने बताया था जब घनाभ का विकर्ण निकालना बताया था। तो यहाँ पर भुजा जो है 40 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख करके हम निकाल सकते हैं कि 40 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर जो है घन का विकर्ण होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता कि घन की भुजा इतनी इतनी है और यहाँ पर आपको जो है इसमें रखी जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई आपको निकालनी है, तो आपको पता है कि जो घन होता है उसकी जो है चारों पृष्ठ क्या होते हैं, छः पृष्ठ क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं।
और प्रत्येक पृष्ठ भी वर्गाकार होता है, उसका पता है आपको। तो सबसे लंबी छड़ जो है इस तरीके से रखी जाएगी और इसकी लंबाई कितनी होगी 40√3। √3 का मान रख करके आप निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं और √3 का मान लिख करके 40 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये घन और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करते हैं।